आज इमरान खान के खिलाफ टीरियन वाइट केस के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को सुनने वाला पिछला बेंच पिछले साल मई में इख्तिलाफात का शिकार होकर टूट गया था, जिसके बाद आज केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नया बेंच बना दिया है और खुद चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो पहले इस केस की सरबराही कर रहे थे, वो अब इस केस से अलग हो गए हैं। साथ ही पिछले बेंच में मौजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी नए बेंच में शामिल नहीं हैं और सिर्फ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को दोबारा बेंच में शामिल कर लिया गया है और उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत शामिल हैं। बेंच की सरबराही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कर रहे हैं। अब ये बेंच 21 मई से समाअत करेगा। इस केस में इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उनकी टीरियन वाइट नामी बेटी है, जिसे वो कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल हैं। गुज़िश्ता साल मई में इस केस के हवाले से तनाज़ा सामने आया था और बेंच इख्तिलाफात का शिकार हो गया था और इस तनाज़े का जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में भी किया था। ये तनाज़ा ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 30 मार्च 2023 को टीरियन वाइट के केस में दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया था, मगर फिर 10 मई 2023 की शाम को पहले ये खबर सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टीरियन वाइट केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अपने 31 सफ़हात के तफसीली फैसले में ये केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। मगर कुछ ही देर बाद ये फैसला खुद मुतनाज़ हो गया, क्योंकि ये फैसला 3 रुकनी बेंच के 2 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जारी किया था और इसमें बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला शामिल नहीं था। लेकिन फिर कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया, जिसने केस का रुख ही बदल कर रख दिया। एलामिया में कहा गया था कि कॉज लिस्ट के इजरा फरीकैन को इतला दिए बगैर और बेंच के एक रुकन यानी चीफ जस्टिस के दस्तखत के बगैर 2 जजेस की राय अपलोड कर दी गई, वेबसाइट पर अपलोड की गई 2 जजेस की राय अदालती फैसला नहीं है और ये रूल्स और रिवायात के खिलाफ है। एलामिया के मुताबिक केस की दोबारा समाअत के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है। वेबसाइट पर कॉज लिस्ट के बगैर जजेस की राय अपलोड करने के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाद में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। यानी एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर थे और ये दोनों जजेस उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने अदालती मामलात में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा हुआ है और दबाव से मुताल्लिक उस खत में टीरियन वाइट केस का जिक्र भी किया गया है। उस खत के मुताबिक टीरियन वाइट के केस में दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के सवाल पर 30 मार्च 2023 को फैसला महफूज किया गया और बेंच के सरबराह यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया, मगर बाकी 2 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने इस राय से इख्तिलाफ किया और दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की राय 19 अप्रैल 2023 को जारी कर दी। खत के मुताबिक दोनों जजेस जिन्होंने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया, एजेंसी के अहलकारों ने उन जजेस पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए काफ़ी दबाव डाला और अपनी सिक्योरिटी के खौफ से दोनों जजेस ने अपने घर में इजाफी तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया, जबकि एक जज को तनाव की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने पर अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। खत के मुताबिक ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी बेंच के तीसरे रुकन जस्टिस आमिर फारूक के सामने रखा गया और 2 मई को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी जस्टिस उमर अता बंदियाल के घर में होने वाली मुलाकात में भी उनकी तवज्जो इस बात पर दिलाई गई। और अब इस तराजे के 1 साल बाद टीरियन वाइट केस के समाअत के लिए नया बेंच बना दिया गया है। इस पर बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस उज़ैसी। उवैस, बहुत शुक्रिया मुझे में ज्वाइन करने के लिए। उवैस, अचानक हुआ है, एक्सपेक्टेड था, क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखें शाहजेब साहब, ये जो बेंच है ये पुराना बेंच तो टूट गया था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो नया बेंच बना है उसको समाअत के लिए फिक्स कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी तफसीलात हम काफी अर्सा से ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रही थी। अब अचानक ये जो केस है वो फिक्स भी हो गया है 21 मई के लिए और जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है उसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में ये लार्जर बेंच बनाया गया है, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को शामिल किया गया है। इस लार्जर बेंच से चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को अलग कर लिया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी इस बेंच का हिस्सा नहीं है, वो सीनियर प्यूनी जज हैं। क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी बनी थी वो कुछ इस तरह थी कि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा था, तो 2 जजेस इस नुक्ते पर मुत्तफिक हो गए थे कि ये काबिल समाअत नहीं है केस। और इसकी जो वजह बताई गई थी वो इस तरह थी कि दौरान समाअत मुख्तलिफ जो आर्गूमेंट्स के दौरान सवालात बेंच की जानिब से पूछे गए थे और पटिशनर के वकील की जानिब से ये बताया गया था अदालत को कि जो इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियान जेड वाइट हैं
उनके हवाले से सीता वाइट के पास अमरीकी अदालत का एक फैसला था और उस फैसले के मुताबिक इमरान खान को ही उनका वालिद डिक्लेयर किया गया है। ताहम वो इस हवाले से कोई सर्टिफाइड कॉपी या मुसद्दका जो डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेजात थी, वो अदालत के सामने पेश नहीं कर सके थे। और इसी पॉइंट पर अदालत ने ये नुक्ता उठाया था कि अगर जो मुतासरा फरीक है यानी कि टेरियान जेड वाइट वो खुद इस हवाले से कोई दरखास्त दायर करें तो फिर उसको तो ज़ेरे गौर लाया जा सकता है, लेकिन एक कोई तीसरा शख्स यानी आम शहरी उठ के अदालत में आए तो फिर उसकी दरखास्त को अदालत क्यों सुने। लेकिन जो उनका मौक़िफ़ था पटिशनर के वकील का, एक शहरी जिन्होंने ये दरखास्त दायर की हुई है, उनका ये कहना था कि ये आर्टिकल 199 के तहत दरखास्त दायर की गई है और उनका ये इख्तियार है, क्योंकि किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करें। और जो मेन उसमें प्ली ली गई थी दरखास्त में, वो ये ली गई थी कि इमरान खान ने जब अपने कागजात नामजदगी जनरल इलेक्शन के लिए जमा कराए तो उसमें टेरियान जेड वाइट का जिक्र नहीं किया, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए उनको ये बात छुपाने पर जो है नाअहल करार दिया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि जो नया बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है और अब देखना यह है कि उस बेंच में सिर्फ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर वो रुकन है जो पिछले बेंच में का भी हिस्सा थे और इस बेंच में भी शामिल होंगे। तो एक तरह से ये जो प्रोसीडिंग है ये दोबारा शुरू होगी और फिर देखा जाएगा कि बेंच का मूड क्या है और ये केस किस तरफ जा रहा है।